नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सादा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है यौम दिफा पाकिस्तान। इसका अन्वान है यौम दिफा पाकिस्तान और इकबाल का देश। सच कहूँ तो मुझे ये अनवान बुरा लगता है, सच कहूँ तो मुझे ये अनवान बुरा लगता है। जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किसी कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, किसी कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी। एक दिन ठहरे मेहमान बुरा लगता है। इनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं यहाँ, इनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं यहाँ। बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है, बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। मेरे खुदा हमारी कौम को जिल्लत से निकाल, इतनी जिल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। सदर अली वकार, पाकिस्तान वो मुल्क नहीं जो रियासत में बसने वालों को मिला। अरे इसके लिए तो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने अपनी ईंटें अपने खून से दो डाली। इसी तरह 6 सितंबर को खुदा के दुश्मनों ने खुदा के बंदों पर हमला कर दिया। इस रोज खुदा ने अपने बंदों की मदद फरमाई ताकि ये मुल्क हमेशा के लिए कायम रह सके। मगर इकबाल के शाहीन इस बात से रजामंद न थे। उन्होंने मुल्क के हालात कहां से कहां कर रख दिए। यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। जनाब सदर, वतन अजीज के हुक्मरान हाथ में कशकोल लिए हर वक्त बी की हालात में खड़े रहते हैं, बी का इंतजार करते हैं। यही नहीं, जहाँ तक कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को गदागरी जैसी शर्मनाक अदा से मुतारफ कराया जा रहा है। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। वो रोबो दबदबा वो जलाल खो गया, वो रोबो दबदबा वो जलाल खो गया। वो उसने बेमिसाल वो जमाल खो गया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। सदर अली वकार, इस भीख ने मेरे मुल्क के हालात कहां से कहां तक करके रख दिए। क्या यह है इकबाल का पाकिस्तान? जनाब सदर, सद अफसोस कि अरे ये बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की, तो ये जान लें कि इकबाल का ख्वाब था क्या। वो ख्वाब था कि एक ऐसी रियासत कायम की जाए जहां वो अदल और इंसाफ के साथ रहे, और जहां वो अदल और इंसाफ हो गए, जहां के मशरकी खातून से निकलते हैं सूरज की मानद रोशन के मुस्तकिल की जामन हो। अरे बात करते हैं इकबाल की ख्वाब की, तो ये जान लें कि हमने तो गौरों की भीगी हुई बोटी का आवाज अपने ही भाइयों की बोटी कर डाली कि हमने तो अपने ही लोगों के मौत के घाट उतार कर इन्हें शहादत की फजीलत में लपेट दिया। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही नगबानों से डर लगता है, अब तो अपने ही नगबानों से डर लगता है। डंगे की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ, डंगे की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ। मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। आज भी मुझे याद है सदर अली वकार, आज भी मुझे याद है वो दिन, मुझे याद है जब कश्मीर में भूख से बिलखते और रोते बच्चे ने ये दुआ मांगी, ऐ खुदा मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में जाकर खाना खा सकूं। क्या ये है इकबाल का पाकिस्तान? सदर अली वकार, जरा सोचिए कि हम 22 करोड़ मुसलमानों की कौम ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को क्या दिया। अरे हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान का नारा लगाने वाला, बताओ कि कातिल और मकतूल में क्या फर्क है। सदर अली वकार, आज हमें जरूरत है इस बात को समझने की कि शहीन है आसमान में परवाज करना, न गुलामी और गफलत में आसमान पे रहना। अब मैं इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगी। डूबे हैं जवाबों में मगर सवाल खो गया, डूबे हैं जवाबों में मगर सवाल खो गया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। उड़ते जो फिजाओं में थे शाहीन न रहे, उड़ते जो फिजाओं में शाहीन न रहे, या ज़ोक न रहे ज़ाहीन न रहे। वो रोबो दबदबा वो जलाल खो गया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया।